सदर ट्रंप का फोकस है कि हमास को जंग बंदी पर रजामंद किया जाए। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती हैं कि टेक्सास के सैलाब में 90 से जायद लोग जान से चले गए। मजीद जानते हैं ARY न्यूज के ब्यूरो चीफ वाशिंगटन DC जहां ज़ेब अली से बताएगा। जहां से जी देखिए, कैरोलाइन लेविट ने भी थोड़ी देर पहले ही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज उन्होंने जो टेक्सास के अंदर जो सैलाब आया है उस हवाले से बातचीत की और उन्होंने बड़ा ठीक ठाक किस्म की तनकीद की डेमोक्रेट सेनेटर चक शूमर और कुछ मीडिया पर्सनालिटीज पर जो ये कह रहे हैं कि वहाँ पर लोगों को पहले वार्निंग्स जारी नहीं की गई और इस वजह से जो है अब तक जो है 91 लोग जो है वो इस सैलाबी ढेले में बह गए। तो उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि वार्निंग सिस्टम जो है बिल्कुल फाल था और इन सैलाबी ढेले से पहले जो है वार्निंग्स जारी की गई थी चक शूमर को और दीगर जो मीडिया पर्सनालिटीज हैं उनको झूठ बोलने से जो है परहेज करना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि आज सदर ट्रंप जो है नेतन्याहू से एक अहम मुलाकात कर रहे हैं और इस मुलाकात का मकसद जो है गाजा के अंदर जंग बंदी कायम करना है। उन्होंने कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो पूरी दुनिया में अमन कायम करना चाहते हैं। उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जौहरी जंग को सिफारतकारी के जरिए रोका। उन्होंने ईरान और इसराइल के दरमियान जंग रोकी। सदर ट्रंप ने रवांडा और कॉन्गो के दरमियान जो है तारीखी माहिदा कराया। तो वो अब जो है गाजा के अंदर भी जो है वो अमन कायम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप और नेतन्याहू को के दरमियान ये एक प्राइवेट डिनर है, लेकिन अगर सदर ट्रंप ने चाहा उनकी मर्जी है वो उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू भी कर सकते हैं और सदर ट्रंप का जो फोकस है वो हमास को जंग बंदी पर रजामंद करना है। उन्होंने कहा कि कतर और मिस्र जो है इस जंग बंदी के लिए एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मुझसे सवाल किया गया कि सदर ट्रंप क्या गाजा को टेक ओवर करना चाहते हैं, तो इस पर कैरोलाइन लेविट ने कहा ये बिल्कुल गलत बात है। सदर ट्रंप गाजा की तामीर नो करना चाहते हैं और इस तामीर नो में जो है अरब पार्टनर्स जो है वो जो है इस पर मिलकर काम करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त जो है सदर ट्रंप जंग बंदी और मूवियों की जो है वापसी चाहते हैं। इस मौके पर उन्होंने डेमोक्रेट पार्टी के जो लीडर्स हैं जो कि बॉर्डर पेट्रोल सर्विस और आइस जो कि गैर कानूनी तारकीन वतन को गिरफ्तार कर रही है, कहा कि उनके खिलाफ नफरत जो है डेमोक्रेट पार्टी को खत्म करना होगी और उनको जो है तारकीन वतन को जो मुजरिम है उनके हमायत में आगे नहीं आना चाहिए। आपको बता दूं, ने ये भी कहा कि निकारागुआ और होंडुरास के तारकीन वतन के लिए टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस है वो खत्म किया जा रहा है और उन सबको अब मुल्क बदर किया जा रहा है और अगर वो वापस आना चाहते हैं अमेरिका तो वो कानूनी तरीके से जो है वापस जो है अमेरिका आ सकते हैं। आपको बता दूं कि अब से 2 घंटे के बाद नेतन्याहू जो है व्हाइट हाउस पहुंचने वाले, हम भी वहां पर पहुंच चुके हैं और इस वक्त जो है अभी भी इंतजार हो रहा है कि हमास जो है इस जो नई डील है 60 रोज की जंगबंदी के उस पर आमादा हो जाए। इस वक्त इसराइल के मुज़ाकरातकार कतर में मौजूद है जो कि हमास के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। कोशिश हो रही है और ट्रंप जो है वो पर उम्मीद भी हैं कि एक हफ्ते में शायद कोई मुआहिदा भी हो जाएगा। लेकिन जहाँ ज़ेब अब गज़ा की सूरत हाल पहले से मुख्तलिफ हो गई। इसराइल और ईरान तनाज़े के बाद अमरीकी सदर ट्रंप ने भी इजहार नाराज़ी किया था जब इसराइल ने जंगबंदी के ऐलान के बाद ईरान पर हमला किया था, बड़ा हमला किया था। अब अमरीकी थिंक टैंक्स, व्हाइट हाउस, वाशिंगटन इस वक्त माहौल क्या पोर्ट्रे कर रहा है? क्या उसी मूड में है ट्रंप या चीज़ें चेंज हो गई हैं, वक्त बदला है तो उनका गुस्सा कुछ ठंडा हुआ है? आज की मुलाकात किस कॉन्टेक्स्ट में होने जा रही है, मतलब उसका टेम्परेचर क्या ले रहे हैं लोग? देखिए, पिछले हफ्ते तक तो सदर ट्रंप ने कहा था कि ईरान के साथ अब कोई डील नहीं होगी। ईरान को जो अपने ये जो भी अफजोदगी कर रहे हैं यूरेनियम की वो रोकनी होगी। लेकिन उन्होंने कल संडे के रोज जो है अपनी मीडिया टॉक में ये बात वाज़ेह किया वो कि ईरान के साथ जो है वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं और ईरान के साथ कोई डील करना चाहते हैं। और आज कैरोलाइन लेविट से भी ये सवाल हुआ कि सदर ट्रंप ने जो है अपना ये जहन क्यों बदला। तो इस पर कैरोलाइन लेविट ने कहा सदर ट्रंप का अपना जहन है वो उसको बदल सकते हैं और सदर ट्रंप जो है ईरान के साथ सिफारतकारी के जरिए जो है ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर होते हुए देखना चाहते हैं। तो एक बड़ा एक मस्बत इशारा मिला है व्हाइट हाउस से कि सदर ट्रंप जो है ईरान के साथ भी बातचीत कर रहे हैं। इसराइल के जो वज़ीर आज़म नेतन्याहू वो तो आपको पता है बहुत ज्यादा जंगी जुनून रखते हैं और उनकी सियासत बाकी ही जंग के ऊपर है। और लेकिन सदर ट्रंप के ये क्रेडिट उन्होंने लिया है ईरान और इसराइल का जंग बंद कराने का और अब जो गाजा के अंदर जंग बंदी कराना चाह रहे हैं वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है सदर ट्रंप के लिए, क्योंकि हमास जो है वो उसमें कुछ तरमीम की हैं जो
नया माहिदा पेश किया गया है वो तरामीम क्या है उस वाले से डिटेल सामने नहीं आई, लेकिन बताया जा रहा है कि हमास 60 रोज की नहीं बल्कि मुकम्मल जंगबंदी चाहता है। और साथ साथ हमास ये भी कहता है कि वो जब इसराइली फोर्सेस गाजा से निकल जाएंगी तो वो दोबारा इसका कंट्रोल हासिल करेगा। सदर ट्रंप इस वाले से वाज़ेह कर चुके हैं कि हमास को दोबारा जो है गाजा का कंट्रोल हासिल नहीं करने दिया जाएगा, बल्कि जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है उसकी हुकूमत वहां पर कायम की जाएगी और उसके फैसले जो है वो खुद फैसले नहीं करेगा बल्कि एक कोalition होगा जिसमें सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और कतर, ये 3 हुकूमतें जो हैं जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के साथ मिलकर जो है गाजा के अंदर हुकूमत कायम करेंगी और वहाँ के मामला चलाएंगे और वहाँ की तामीरें नो करेगी। लेकिन हमास कहती है कि वो गाजा का कंट्रोल नहीं छोड़ेंगे। दूसरी जानिब इसराइल भी ये कह रहा है कि वो गाजा के अंदर इस ज़ाती दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयाँ हैं वो करने की अपनी सलाहियत बरकरार रखेगा। तो ये 3-4 ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर हमास और इस वक्त इसराइल के दरमियान फलस्तीनी जरा ये दावा करते हैं कि जो मुज़ाकरात कतर में हो रहे हैं उसमें जो इसराइली टीम है वो मुज़ाकरात के नतीजे तक पहुंचने के लिए उनके पास कोई पावर नहीं है या वो इस किस्म का इरादा नहीं रखते या उनके पास अथॉरिटी नहीं है। क्या अमेरिका भी इसमें इन्वॉल्व है, कतरी हुकूमत के साथ राब्ते में है और बैकडोर चैनल्स के जरिए हमास के साथ बात कर रहा है या सिर्फ और सिर्फ इसराइली टीम ही इंगेज कर रही है? नहीं, देखिए इसमें अमेरिका के जो स्टीव विटकॉफ हैं सदर ट्रंप के खुसूसी सफीर, वो इस वक्त वाशिंगटन डीसी में है और उन्होंने अभी नेतन्याहू से मुलाकात भी की। आज दोपहर को मार्को रूबियो ने भी मुलाकात की नेतन्याहू से और उसके बाद विटकॉफ ने भी मुलाकात की। विटकॉफ जिस वक्त अमेरिका के अंदर है, जो अमरीकी मुज़ाकराती टीम के सरबराह हैं, और आपने सही कहा कि जो इस वक्त जो हमास के साथ मुज़ाकरात टीम कर रही है उस हवाले से जो है हमास से अपने कंसर्न्स की हैं, क्योंकि उसमें जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद उसके लोग हैं और टेक्नोक्रेट्स हैं उसके अंदर। उससे पहले हमने देखा रॉन डर्मर जो कि बड़े काबिल एतमाद साथी हैं, यहाँ सफीर भी रह चुके हैं इसराइल के अमेरिका के अंदर, वो मुज़ाकराती टीम को हेड कर रहे थे। लेकिन ये टेक्निकल टीम गई हुई है जिस पर थोड़ा सा वो जो है कतर ने भी जो है अपनी रिजर्वेशन शो की है। लेकिन ऑब्वियसली इन मुज़ाकरात को कामयाब बनाने के लिए सऊदी अरब, कतर, मिस्र, मुत्तहिदा अरब इमारात और अमेरिका की जो है उसकी बैकिंग है, सदर ट्रंप की बैकिंग है इन मुज़ाकरात को। सदर ट्रंप चाह रहे हैं अभी 2 घंटे हैं व्हाइट हाउस आने में नेतन्याहू के, शायद कोई अच्छी खबर आ जाए, क्योंकि सदर ट्रंप की कोशिश है कि आज वो भी ये बड़ा ऐलान करके गाजा की जंगबंदी का एक और क्रेडिट अपने नाम कर लें। बहुत शुक्रिया जहांजेब।